नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल E&Info पर। दोस्तों, एक मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया था जनवरी में। लास्ट उस वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि CITS और NSTI जो CITS ट्रेनिंग किए हुए थे बच्चे हरियाणा में, जो ITI अनुदेशक की वैकेंसी निकली हुई थी, तो उसको अच्छा वेटेज नहीं मिला था। तो अच्छा वेटेज उसको वेटेज नहीं मिला था उस वैकेंसी में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में। तो वहाँ के बहुत से लोगों ने DGT को अप्रोच किया था, प्रशिक्षण महानिदेशालय को अप्रोच किया था, और प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT ने बाकायदे अपने एक आदेश के साथ इस बात को कही थी, ऑल स्टेट को इन्फॉर्म भी किया था और बताया भी था कि ऐसा क्यों हुआ है और उसमें अगेंस्ट उसमें और भी कार्रवाई की जा सकती है अगर ऐसा होगा तो दोस्तों, इस अपडेट को जानने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो लेटर है 2 फरवरी 2022 का है, यानी कि 2 फरवरी 2022 का ये DGT का आदेश है। और जो अप्रोच हुआ था हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो वेटेज नहीं दिया था CITS होल्डर को, CTI होल्डर्स को, तो वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी उसके बाद DGT ने ये लेटर जारी किया है। इस लेटर में DGT ने क्या कहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत बड़ा पेज नहीं है, 10-15 लाइन का पेज है, और इस पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप देख सकते हैं कि क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल एडिशनल सेक्रेटरी से लेटर जारी है। यहाँ पिछले आदेश का जो 2020 में जारी किया गया था आदेश, एक एडवाइजरी जारी हुई थी कि ऑल स्टेट को CITS ट्रेनिंग मस्ट करना है। लेकिन 2 फरवरी 2022 को फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DGT ने क्या बोला, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इज मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इज ऑफर्ड बाय द DGT through 33 national skill training institute NSTIs which are centrally funded institute and 18 institute फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जिसको आप ITOT कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट दोनों प्रकार की होती हैं। जो ITOT होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट होती हैं, बाकी जो NSTIs हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं। अंडर इट्स क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS स्कीम के अंतर्गत द स्कीम कंप्राइजेज ए कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग फॉर द इम्पार्टिंग द स्किल एज वेल एज द ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि ITOT और CITS की ट्रेनिंग में एक सब्जेक्ट होता है POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसको ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यहाँ पर कहा गया है। टू मेक द इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कन्वर्सेंट विद द टेक्निक्स ट्रांसफरिंग हैंड्स ऑन स्किल टू द स्टूडेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी जो CITS की ट्रेनिंग या ITOT करके जाते हैं बच्चे, वो ITI में अच्छी तरह से स्किल को और चीज़ों को समझा पाते हैं या बताते हैं। विद द स्किल सेट टू दैट ITI पास आउट बिकम एम्प्लॉय। जैसे ही वो बच्चे मार्केट में निकलते हैं उनको अच्छा रोजगार मिल जाए। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहले लेटर में भी यही बात थी। लेकिन यहाँ से इस पैराग्राफ से यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। चेंजेस क्या हैं आइए देखते हैं। DGT हैज मैंडेटेड CITS एंड मैक्सिमम एज ऑफ 21 years as a essential qualification for the recruitment of vocational instructor in ITIs। बहुत सिंपली लिखा हुआ है, बहुत आराम से आप समझ जाइए। CITS जो मैंडेटरी वो है क्वालिफिकेशन है ITI में, चाहे वो प्राइवेट ITI हो, गवर्नमेंट ITIs हो, ऑल इंडिया की कोई भी ITIs हो, ऑल स्टेट CITS एंड मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स। 21 साल की उम्र होना चाहिए और CITS जरूर किया होना चाहिए। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ITI में इंस्ट्रक्टर्स के लिए। जैसा कि द लेटेस्ट नॉर्म्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन ITIs वेयर इशूड बाय द DGT 31/1/2020। यही लेटर लेकर के मैंने ये लेटर का मैंने हवाला दिया था, एक बार फिर से हवाला दिया गया है कि 31 जनवरी 2020 को ऑल इंडिया के सभी डायरेक्टर्स कमिश्नर स्टेट को, जो डायरेक्टरेट्स डीलिंग विद द क्राफ्ट्स ट्रेनिंग स्कीम, जहां CTS ट्रेनिंग चलती हैं, सबको ये इन्फॉर्म किया गया था, रिक्वेस्ट किया गया था टू रिवाइज द रिक्रूटमेंट रूल
रिक्रूटमेंट रूल को रिवाइज करने के लिए कहा गया था, और उसका जो आदेश है शासनादेश http://dgt.gov पर ऑर्डर सर्कुलेटर में सर्कुलर्स में वहाँ पे ये लेटर उपलब्ध है और उपलब्ध कराया गया था। तो यहाँ से आपकी मेन लाइन स्टार्ट होती है, ये लास्ट की 4 लाइन क्या लिखा है इसमें देख सकते हैं। इट हैज़ बिकम अवर नॉलेज, जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले लेटर में मैंने कहा था कि डीजीटी बहुत से लोग गए थे और उन्होंने ये अपनी बात रखी थी कि CITS होल्डर्स को CITS जो ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको वेटेज कम मिल रहा है, जैसा कि ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती हरियाणा के बारे में कहा गया था। वो हरियाणा को लेटर स्पेशली डीजीटी की तरफ से लिखा गया था। आज डीजीटी ने क्या बताया, फिर से इस बात को उन्होंने बताया कि इट हैज़ कम अवर नॉलेज। एक बार फिर से हमें ये जानकारी हुई है या जानकारी में आया है कि कुछ राज्य advertising for the recruitment of vocational instructor for ITIs have not included CITS as essential qualification। कुछ राज्यों ने ऐसा किया है कि उन्होंने ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए CITS क्वालिफिकेशन को जरूरी आवश्यक नहीं किया है। तो यहाँ से देखिए बहुत मोटी लाइन में हेडलाइन में लिखा गया है कि it is to reiterate that any such recruitment of the vocational instructors of ITIs without CITS and below 21 years of the candidate would not only be violative of DGT norms but also impact the quality of vocational training. Besides inviting intervention by the courts। बहुत सिंपल लिखा उन्होंने कहा है कि मुझे ये पता चला है कि बहुत से राज्यों के लोगों ने अनिवार्य नहीं किया है और यह दोहराना है कि बिना अगर CITS, एक बार फिर से डीजीटी कर रही है कि बिना CITS ट्रेनिंग को और 21 साल से कम आयु के अगर किसी भी प्रशिक्षकों को कोई भर्ती अगर करता है तो डीजीटी के नॉर्म का उल्लंघन होगा, बल्कि अदालत द्वारा भी हस्तक्षेप को आमंत्रित करने के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगी। तो यह कहना है कि अदालतों के समक्ष इस उल्लंघन को इंगित करने के लिए डीजीटी एंड MSD बाध्य होगी। यहाँ सिंपली आप देख रहे हैं, इट इज टू स्टेट दैट डीजीटी MSD विल बी consistent to point out this violation before the courts। यानी कि अगर ऐसा करते हैं तो यह कहना है कि आपको अदालतों के समक्ष इस उल्लंघन को इंगित करने के लिए डीजीटी को MSD को बाध्य होना होगा। तो दोस्तों ये जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी ये थी कि डीजीटी ने बड़ी कड़ाई के साथ इस चीज को, इस रूल को फॉलो कराने के लिए आज ऑल स्टेट को इंटीमेट कर दिया है, सूचना दे दी है इस नोटिस के द्वारा। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज द रिक्रूटमेंट रूल। आपको एक बार फिर से ये कहा जा रहा है, आपसे अनुरोध है कि देश भर में पूरे कंट्री में जितने भी ITIs चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट रूल फॉर द वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स इन ITIs इन योर स्टेट, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जितने भी ITIs चल रहे हैं, इंक्लूडिंग द CITS क्वालिफिकेशन एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू ब्रिंग द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द वोकेशनल ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री। बहुत सिंपल साफ वर्डों में डीजीटी ने एकदम क्लियर कर दिया। जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स ये देखने को मिल रहे थे, सुनने को मिल रहे थे, भैया रिमूव द CITS, तो ऐसा नहीं है। वाई रिमूव द CITS बाय डीजीटी ने बनी ही इसलिए, डीजीटी का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि उन्होंने थ्रू आउट द कंट्री जितने भी NSTIs हैं, ITOTs हैं, पहले तो ITOTs भी नहीं था और न तो स्टेट गवर्नमेंट के थे न तो प्राइवेट थे, ओनली NSTIs था, वो भी 6-7 थे पूरे कंट्री में। और वहाँ से जो भी NSTIs से CITS ट्रेनिंग के अंतर्गत NCIC सर्टिफिकेट लेके निकलता था, वो जो भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का हो, तो वो अपने स्टेट में जब भी ITI में इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आती थी वो एप्लीकेशन करते थे
उसमें जिसका जो मेरिट बनता था हो जाते थे। तो दोस्तों अगर दिमाग में आपके ये चल रहा है कि CITS ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी से CITS को रिमूव कर दिया जाएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि यह इम्पॉसिबल चीज़ है, ये नहीं होने वाला है। किस लिए नहीं होने वाला है? इसलिए नहीं होने वाला है कि थ्रू आउट द कंट्री इतने NSTIs और इतने ITOTs स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट जो चल रहे हैं वो सिर्फ CITS स्कीम के लिए चल रहे हैं, और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होती है और वहाँ पे छात्र ट्रेनिंग करके जो POT है और ऑल सब्जेक्ट को पास आउट करके आता है, तब जाकर भैया वो एलिजिबल होता है ITI अनुदेशक के लिए। तो DGT ने एक बार फिर से 2 फरवरी 2022 के अपने नोटिस में, अपने ऑर्डर में ये कंफर्म कर दिया कि किसी भी गवर्नमेंट ITIs या प्राइवेट ITIs, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI में अनुदेशक के काम वही करेंगे जो CITS ट्रेंड होंगे और जिनकी उम्र मिनिमम 21 साल पूरी हो चुकी होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, सही लगे, तो अपने ITIs और CITS के दोस्तों में प्लीज शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समय समय पर इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।